राहुल चंद्रवंशी का जिन एक बार फिर से जाग गया है और लगातार एक महीने से आशुतोष कुमार सोए हुए थे, एकदम बोल नहीं रहे थे और एक बार फिर से वह जागे हैं और जागते ही उन्होंने राहुल चंद्रवंशी पर एक बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन आपको बताते चले कि राहुल चंद्रवंशी तो बीते एक सप्ताह से लगातार काफिले के साथ घूम रहा है। इतना ही नहीं बल्कि झारखंड पुलिस तो उसे एस्कॉर्ट भी कर रही है। लेकिन इसी बीच आशुतोष कुमार के बयान ने तहलका मचा दिया है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि राहुल चंद्रवंशी का मामला तो झारखंड हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बेल लेने के लिए वह झारखंड हाई कोर्ट के शरण में पहुंचा और उसकी बेल पर सुनवाई भी हुई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला भी हम बताएंगे। आशुतोष कुमार ने क्या बयान दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आशुतोष कुमार ने जिसका वीडियो शेयर किया है और कहा है कि इस वीडियो को उनके समर्थकों के साथ साथ विरोधियों को भी जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले आप जरा वो वीडियो सुनिए, जिसमें आपने किसी व्यक्ति को एक तो ऑलरेडी चोटिल कर दिया है, बहुत गंभीर रूप से उसमें हॉस्पिटल तक आप नहीं जाने दे रहे हैं और उसके साथ फिर उस जगह पे ऐसी संघर्ष कर रहे हैं जिसको शायद आपको सहायता देनी चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, मरहम पट्टी होनी चाहिए, उसके साथ आप झगड़ा कर रहे हैं, फिर पिस्तौल लहरा रहे हैं और जो चीज़ें हुई बहुत मुझे लगता है गलत है किसी भी सभ्य समाज में। एक बार कोर्ट्स भी अगर प्रेशराइज करने लगे पुलिस को कि यार तुम इतने दिन से गिरफ्तार कैसे नहीं कर रहे हो, अपने पास साक्ष्य हैं लोगों के, वहाँ पे लोगों ने जो देखा है उनके मतलब जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं वो है, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। आशुतोष कुमार को संघर्ष करते रहना चाहिए। बिल्कुल, पहले भी हम जमानत नहीं देंगे ऐसी, तो मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए। हो सकता है तो थोड़ा समय लगेगा, ये भी संभव है कि समय लगे, लेकिन मुझे लगता है जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसमें वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा और पुलिस के ऊपर प्रेशर जाएगा। एक बार कोर्ट्स भी अगर प्रेशराइज करने लगे। नृशंस हत्या की गई और आरोपी महीनों गुजर गए हैं लेकिन अभी तक इवेंट डिटेन नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है हेमंत सोरेन की सरकार में? नहीं, इनफैक्ट मैं जब मुझे घटना की पता चली, इनफैक्ट मैं गया भी था अपनी शोक संवेदना प्रकट करने आशुतोष जी के यहाँ, और जो डिटेल्स मुझे पता चली एकदम फर्स्ट हैंड, उससे देखकर लगता है कि एक हिट एंड रन का बस केस नहीं, हिट एंड रन के बाद जो हुआ वो ज्यादा भयानक। बाद में उसके बाद जो एक्शन भी लिया गया उस पर भी बहुत डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि थानों में जिस प्रकार से उस पर शुरू में उसको बस कह दिया गया कि नहीं ये तो बस धक्का लग गया या गाड़ी चढ़ा दी गई, उनका जो अल्कोहल टेस्ट की बात आई उसमें फिर विसंगतियां आई, उसमें लोग फरार हो गए, अभी तक एक व्यक्ति फरार है। इनफैक्ट पुलिस का भी जो रोल होता है उसमें, जो पुलिस को रोल अदा करनी चाहिए बिना किसी फेवर के, जिस व्यक्ति की उस समय हत्या हुई तब तक तो नहीं पता था किसी को कौन भाजपा नेता है नहीं है, तो बहुत नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट करना चाहिए उस केस को, वो नहीं ट्रीट किया गया। बाद में जब पता चला और ये सब थोड़ा ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, पब्लिक सपोर्ट भी आया, उसके बाद भी पुलिस एक तरह से आश्वासनों का बस दौर देते रही। मैं देख रहा था कि जब उन्हें लगा कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, बहुत सारे लोग जमा हो सकते हैं, तो नहीं हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन आज तक मैं देखता हूँ, देखिए मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि पुलिस अगर चाहे तो बड़ा से बड़ा केस वो यूएस में जाके छुप जाए, अगर अपराधी हो पुलिस ढूंढ के निकाल लेगी, अगर वो सिर्फ चाह जाए। अगर कहीं भी अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो मैं साफ मानता हूं कि पुलिस पूरी अपनी तंत्र नहीं लगा रही, पूरी अपनी मेहनत नहीं लगा रही है, और इस केस में मुझे वही दिख रहा है। और सिर्फ पुलिस को मैं इसमें दोषी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि शायद पुलिस खुद से अगर उसे छूट दी जाती है तो गिरफ्तार भी कर लेती है। इसमें बहुत क्लियर मुझे दिखता है कि सरकार संरक्षण दे रही है जो अपराधी है, क्योंकि बहुत क्लियर लिंक्स निकल के आए कि झामुमो का नेता है जो बंदा है, अध्यक्ष है ना, तो झामुमो का नेता है तो बहुत ऑब्वियस है कि सरकार का व्यक्ति है तो सरकार प्रेशर देगी पुलिस पे, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं तो जितने महीने बीत चुके हैं, पुलिस का काम है पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं तो जितने महीने बीत चुके हैं, पुलिस का काम है केस बनाना, जिस पे आरोप है उसे पहले अरेस्ट करना, उसके अकॉर्डिंग की केस कैसा है। यदि आरोप अरेस्ट करना, सबसे पहले अरेस्ट करने के बाद डिटेन करना,
और कोर्ट में प्रेजेंट करना, और इसमें पुलिस पूरी तरह असफल रही है। इसके बावजूद पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाना, क्लियर स्टेटमेंट दिया जाना और बात छुपाना, बहुत तरह की घटना जो आपने भी देखा है लगातार चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब मैसेज है क्लियर, वो वीडियो में दिख रहा है कि बाद में उसने अपना पिस्टल लहराया है, तो पिस्टल लहरा रहे उस व्यक्ति को जिसका नाम राहुल चंद्रवंशी है, उसे अब तक पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर पाई? और ऐसा वो क्या चीज है, मतलब ऐसा कितना बड़ा वो है कि वो कौन सा दुनिया में जाकर छिप गया है? ये बहुत गंभीर सवाल है कि क्या प्रशासन किसी के दबाव में काम करे, जैसा भी आपने कहा। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें न्याय की कितनी उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर उस व्यक्ति पे वारंट है, जहां तक मुझे पता है उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, तो आपके पास वो व्यक्ति कोई ऐसा ऐसा बांग्लादेश का व्यक्ति तो है नहीं कि आके भाग गया वापस। उसका पूरा घर है वहां, बांग्लादेश वाले को भी उठा के तो ले आते हैं। उसका पूरा घर है वहां पे, उसके परिवार है वहां पे, उसके दोस्त सगे संबंधी सब है वहां पे। पुलिस पूछताछ कर सकती है, कनेक्शंस मिल सकते हैं, कॉल डिटेल्स निकल सकते हैं, ट्रेस हो सकते हैं। जब इतने बड़े बड़े शातिर अपराधियों को हम ढूंढ के निकाल लेते हैं, राइट, तो एक ऐसे वो लोग जो कह रहे हैं कि नॉर्मल सिटीजन है, आम व्यक्ति, तो उसको तो ढूंढ के निकालना ही चाहिए हमें। और फिर से मैं नहीं कह रहा हूं, अगर उसको ये भी लगता है उस व्यक्ति को, मैं पहले से उसे गुनहगार भी नहीं करार दे रहा, मैं कहता हूं कि हो सकता है कि शायद वो गुनहगार नहीं भी हो, तो उसको तो आके गिरफ्तारी देके ट्रायल फेस करना चाहिए। वही बात है। तो अगर कोई व्यक्ति फरार है और जमानत खारिज होगी तब भी फरार है, तो ये तो बहुत प्राइमा फेसी फिर दिखाता है कि उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं गलती होगी तभी वो फरार है। पुलिस से मैं बस यही कहता हूं इन केसेस में, सरकार से देखिए हमें आशा नहीं है, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि जितने पहले भी हमने इस प्रकार के केसेस देखे हैं, सरकार का जो रवैया देखा है ऐसा ही रहा है। पुलिस से लेकिन एक आशा होती है, ठीक है, सरकार के दिशा निर्देश में वो चलती है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की तरफ होती है। एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंडिपेंडेंट एक तरह से बॉडी है। ब्यूरोक्रेसी अपने आप में सरकार के दिशा निर्देश में सही का सही और गलत का गलत कहेगी, तो पुलिस को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम से कम। पुलिस तो अभी भी कोलोनाइजेशन सिस्टम से ही चल रही है। नहीं, देखिए, स्ट्रक्चरली आप देखेंगे कि सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन पुलिस को अगर पता है कि ये व्यक्ति गलत है तो उसको हक है गिरफ्तार करने का, उस पर केस फाइल करने का, धाराएं लगाने का, गिरफ्तार करने का, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का। उसको ये थोड़ी बोल सकता है तुम नहीं कर सकते हो। और कितने हमने एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स के जो किए हैं, सरकार के विरोध में किए हैं इनफैक्ट। तो कम से कम वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन जाम किया गया, जिस दिन बंद किया गया देवघर को, उसके एक दिन पहले देवघर के लोगों ने, उस दिन बिहार के लोग नहीं आए थे, देवघर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और सेम डे सुबह में दुकानें स्वतः बंद की गईं, जिसका भी वीडियो वायरल है कि लोग खुद बंद करवा रहे हैं और आकर के एसडीपीओ और वैसे ऑफिसर जबरदस्ती उसे खुलवा रहे हैं। डीसी का आकर के पब्लिक में ये कहना कि आपको बंद करने का अधिकार नहीं है, तो क्या आपको बंद ना करवाने का अधिकार है? डीसी साहब को आपका क्या लगता है इस पे? नहीं, मैं इनफैक्ट फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं लगातार बातचीत भी हो रही थी देवघर में जो लोग हैं उनसे, और वीडियोस भी दिख रहे थे। तो पूरे वीडियो में, पूरे प्रोसेशन में कहीं भी ऐसा हमें नहीं दिखा है कि किसी भी प्रकार का गलत इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है नेताओं के द्वारा, या कोई भी ऐसी बात की जा रही हो, या ऐसा कुछ भी बोला जा रहा हो जो सो कॉल्ड भड़काऊ होता है। बहुत संयमित रूप से कैंडल मार्च भी एकदम पीसफुल हुआ। दूसरे दिन जब लोग जमा भी हुए तो उन्होंने एक तरह से मांग रखी, ज्ञापन सौंपा। तो पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक अधिकार है। अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो, और ऐसी पुलिस जो ऑलरेडी ऐसी 3 महीने में गिरफ्तार नहीं की, तब तो अगर कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं करे तब तो सालों साल ऐसे ही लगते जाएंगे। उसके 3 दिन के बाद 17 धारा लगाया गया, जिसमें 14 लोग हैं आशुतोष कुमार समेत, और 3 चैनल भी हैं, न्यूज चैनल, जिनके ऊपर ये केस के आधार पे है कि न्यूसेंस फैलाया है, मारपीट किया है, तोड़फोड़ किया है, लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य उनके पास है नहीं। तो इसके बाद क्या लगता है कि आशुतोष कुमार को अब क्या करना चाहिए? आपके तरफ से क्या सलाह होगा? नहीं, मेरी सलाह यही है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में अपने आप को हमें विश्वास रखना पड़ेगा, और कोर्ट ही है जिसने रिजेक्ट की उसकी जमानत। तो कोर्ट ने भी देखा कि एक्चुअली वो इसमें लग रहा है प्राइमा फेसी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो हम जमानत नहीं देंगे ऐसी। तो मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए। हो सकता है तो थोड़ा समय लगेगा, ये भी संभव है कि समय लगे, लेकिन मुझे लगता है जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसमें वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा, और पुलिस के ऊपर प्रेशर जाएगा। एक बार कोर्ट्स भी अगर प्रेशराइज करने लगे पुलिस को कि यार तुम इतने दिन से गिरफ्तार कैसे नहीं कर रहे हो, अपने पास साक्ष्य हैं लोगों के, वहाँ पे लोगों ने जो देखा है उनके मतलब जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं वो है, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा।
आशुतोष कुमार को संघर्ष करते रहना चाहिए। बिल्कुल, पहले भी करते रहे और मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत संघर्षशील रहे। जब दूसरों के मुद्दे पे इतना संघर्षशील रहे तो अपने भाई के मुद्दे पे तो कोई आपका सहयोग कैसा है? मेरा बिल्कुल खुला सहयोग है उनको। मैं उनके घर भी गया था जब ये आलोक से तो आप मिले भी हैं। बहुत मिला और बहुत प्यारा बच्चा वो लगता था मुझे और बहुत अच्छी, क्योंकि थोड़ी पढ़ने लिखने की रुचि उसे भी थी। बिल्कुल। तो उस सेंस में वो मुझसे बहुत बात करता था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंची है और मैं साथ हूँ उस परिवार के, और जब जहां जरूरत पड़ेगी मैं साथ रहूंगा। तो देवघर और आशुतोष कुमार के समर्थक को अंतिम सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस केस में? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि इसको लड़नी चाहिए, अंत तक इस लड़ाई को लड़नी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि और एग्जाम्पल भी सेट होता है ना। कई बार दूसरे लोग देख रहे हैं कि अगर इतने आप उनको, एक तो अभी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति हम मानते हैं ना, तो अगर आम आदमी देखिएगा अगर ऐसे व्यक्ति को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम को कैसे मिलेगा? तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आशुतोष कुमार ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा है कि हमारे मित्र श्री मृत्युंजय शर्मा जी ने हमारे अनुज आलोक कुमार हत्याकांड में देवघर प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया को लेकर क्या कहा, आप लोगों ने सुन ही लिया। रांची उच्च न्यायालय ने हत्यारे राहुल चंद्रवंशी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए डायरी की मांग की है तथा सुनवाई की अगली तारीख 9 मार्च सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा हत्यारों को बचाने में लगे सभी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध रांची उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका दायर करने की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और आशुतोष कुमार ने साफ तौर पर न सिर्फ राहुल चंद्रवंशी को बल्कि प्रशासन के उन अधिकारियों को भी चेतावनी जारी कर दी है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।